गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। आज आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें। ये क्या कहता है कि मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है और इन 18 एलिमेंट से बनने वाले पॉसिबल ऑर्डर को निकालें। ठीक है बच्चों, ये कहता है क्वेश्चन। चलिए, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मान लीजिए कि m/n का मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ऑर्डर है m/n तो एलिमेंट कितने आएंगे? एलिमेंट्स आएंगे m इंटू एन, इनको गुना कर देंगे, वही आपका मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे m इंटू एन। अब ये कहता है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है तो इनसे बनने वाले पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों कैसे सोचेंगे हम, इनसे बनने वाले पॉसिबल ऑर्डर के बारे में कैसे सोचना है। तो सबसे पहले ये देखो, अगर ये 18 एलिमेंट्स है तो किन दो नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट 18 होता है, ये सोचना है। देखो, तो मान लो एक नेचुरल 1 और 18 का प्रोडक्ट 18 आएगा, और 18 इंटू 1 का प्रोडक्ट 18 आएगा, और 2 इंटू 9 का प्रोडक्ट भी 18, 9 इंटू 2, और 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। उसके बाद और क्या बन सकता है? 3 4 नहीं होगा, 5 6 हो गया, 7 8 9 10 अब नहीं होगा। बस इतना पॉसिबल ऑर्डर है। यही सब क्या है? इन 18 एलिमेंट से बनने वाले पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना आ गया? तो पहला है 1/18, 1/18, 2/9, 9/2, कॉमा, उसके बाद क्या है 3/6, 6/3। ये क्या है बच्चों? ये है आपका किसी मैट्रिक्स के अंदर, जिस मैट्रिक्स के अंतर्गत अगर 18 एलिमेंट्स है, इन 18 एलिमेंट्स से बनने वाले पॉसिबल ऑर्डर होगी आपका कौन कौन? 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, और एक बन जाएगा 18 इंटू 1 भी। ये सब क्या है? पॉसिबल ऑर्डर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो 6 इस ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स है, उनसे बनने वाले पॉसिबल ऑर्डर की संख्या कितना हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और देखो इसमें क्या करता है, यहाँ पर पढ़ो, व्हाट इट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। और अगर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, अगर ऑर्डर m/m n रहता है, एलिमेंट की संख्या कितनी होगी मैट्रिक्स के अंदर? ये हो जाएंगे m इंटू एन। ठीक, अगर ये दे दिया है कि एलिमेंट की संख्या अगर 5 हो तो इनसे बनने वाले पॉसिबल ऑर्डर क्या 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 बन सकते हैं? तो दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जिससे वो 5 हो जाए, यानी 1 इंटू 5 हो सकता है, या 5 इंटू 1 हो सकता है। बस यही यही दो पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर। मतलब कि किसका ऑर्डर? तो कोई एलिमेंट है, कोई मैट्रिक्स के अंदर अगर 5 एलिमेंट है, इनसे बनने वाले पॉसिबल ऑर्डर 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या सब हो जाएंगे? तो पहला हो जाएंगे 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था बच्चों, बस अपना अपना सोचने का तरीका है कि हम कैसे नंबर को सोचें। तो सबसे पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे 18 है, 18 एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंतर्गत, अब 18 का ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं? ऑर्डर का मतलब ये दो नेचुरल नंबर सोचेंगे जिनका प्रोडक्ट 18 आता है। एक हो गया 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। अब इसके बाद कोई बन नहीं सकता है, ऐसे सोचना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय। मतलब ये हुआ कि एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक ना, जिसके अंतर्गत जो एलिमेंट है वो है aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या देखना है कि 2x2 का कंस्ट्रक्ट करना है, 2x2 का मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कि 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लो कोई भी, a11, a12, a21, a22। ये 2x2 का मैट्रिक्स है।
ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि A11 का वैल्यू निकालना है, A12 का वैल्यू निकालना है और A21 और A22 सबको यहाँ रख देंगे। तो सबसे पहला क्या है कि Aij ये आपको है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 है बच्चों। अब पहले A11 निकाले, तो A11 ये कितना आ जाएगी, i और j 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 2 कितना आ गया 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2 यानी 2 आ गया। A12 निकालो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि i का मान 2 और j का एक i का मान 1 और j का मान 2 है, बस यहाँ रख दीजिए 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर यानी 9 बाई 2। A21 निकालिए, i का मान 2 j का मान 1, i का मान 2 j का मान 1, ये भी आ गया 9 बाई 2। अब निकालो यहाँ पे A22, i का मान और j का मान बराबर है और कितना है तो 2 है, यहाँ हो जाएगी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगी ना 2 2 4, तो ये आ गया 16 बाई 2 8। अब यहां से जो मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट किए 2 बाई 2 का, अब इसमें रख देंगे। एज इक्वल टू कितना आ गया A11 ये आपका 2 है, A12 ये आपका 9 बाई 2 है, A21 ये आपका 9 बाई 2 है और A22 आपका 8 है। यही हमको चाहिए था। ठीक है बच्चों, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कर लिए, बना लिए अपने मन से। अब देखो यहाँ पर, अब ये है कि अगर ये इंट्री दिया हुआ है कि Aij अगर ये दिया हुआ है, इस फॉर्मूला से 2 बाई 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे। दूसरा नंबर एज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, पहले बना लिए। अब ये इंट्री जो है A11 का मतलब क्या हो, पहला रो पहला कॉलम A11 A12 A21 और A22 का मान यहाँ निकाल के यहाँ पर रख देंगे। ये कहां से निकालेंगे तो इससे निकालेंगे। ये देख क्या दिया हुआ है कि Aij इक्वल टू i बाई जे, यहां से A11 कितना आ गया, i और j बराबर है और 1 है तो मतलब 1/1 यानी 1। A12 कितना आ जाएगा बच्चों, तो i का मान 1 j का मान 2 यानी 1/2, यह आ गया 1/2। A21 कितना आ जाएगा, i का मान 2 j का मान 1 यानी 2/1 यानी 2। अब A22 कितना आ जाएगी, i का मान 2 और j का मान 2 यानी 2/2 यानी कैंसिल होके 1 आ गया। ये मैट्रिक्स कितना आ गया बच्चों 2 बाई 2 का, तो A11 आपका आ गया 1, A12 आ गया आपका 1/2, A21 कितना आ गया 2, A22 1। ये कंस्ट्रक्ट किया गया मैट्रिक्स है। अब चलो अब तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर भी वही काम करना है। फॉर्मूला लिखेंगे पहले Aij इक्वल टू, हर नंबर का यह है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। अब यहाँ कितना हो जाएगा A11 i और j का मान 1 है, यहाँ रख देंगे 1 प्लस 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये आ गया 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी आ गया 9 बाई 2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर A12 कितना आ जाएगी, तो i का मान 1 और j का मान 2 यहाँ रखेंगे 1 और j का मान यहाँ 2 रखेंगे 2 इंटू 2, 1 प्लस 4 बाई 2 इनका होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर बाई 2 25 बाई 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर, अब आपका A12 निकल गया। अब क्या लाना था A21, तो i का मान 2 j का मान 1 है, यहाँ पर यहाँ रखो i की जगह 2 और j की जगह 1 यानी 2 इंटू 1 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2, ये आ गया 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16 बाई 2 यानी 8 आ गया। अब निकालो लास्ट A22, i का मान 2 और j का मान भी 2 है, बस यहाँ रखना है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2
बाई 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 इंटू 2 6 का, यानी कितना गया 36 बाई 2 18, 8 टू 2 आ गया 18। अब जो कंस्ट्रक्ट किया गया मैट्रिक्स है यही होगा आपका ए, ये जो मैट्रिक्स माने हैं यही है आपका, इसमें रख दीजिए। ये न्यू मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू A11 कितना है 9 बाई 2 और A12 कितना है 25 बाई 2, A21 कितना है 8 है, A22 18। ये हो गया आपका न्यू मैट्रिक्स जो हम कंस्ट्रक्ट किए हैं। इस तरह से इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें कोई तरह का डाउट, अगर डाउट होगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर से उसको दोबारा बताएंगे। चलिए नोट कीजिए।